मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान सीएचओ व एनएचएम के अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एग्जाम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कितने स्टेप अटेंडिंग करनी है, कितने अटेंड करें, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर 2022 में जो सीएचओ 2022 की वैकेंसी जो 2023 फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसकी क्या कट ऑफ रही थी। उस टाइम कितने अटेंडिंग थी, और जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, एम एमबीसी, फीमेल और मेल दोनों की कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं। फिर अपन ये बताएंगे कि इस बार अपन को किस तरीके से क्या रखना है, किस पैटर्न से एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन का क्या कहते हैं, किस तरह तरीके के जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पिछले 3-4 दिन में जो एग्जाम हुए हैं एनएचएम के, उनमें जीके के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी कि इतनी आपकी अटेंडिंग रखनी है जिससे आप एक सेफ जोन में रह सकते हो। जैसे ये राजस्थान सीएचओ के बारे में अपन ये पूरा वीडियो राजस्थान सीएचओ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एंड राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स की उसका अलग से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट का क्या क्या कंपटीशन है। चलो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही। देखिए, राजस्थान सीएचओ 2022 की वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं। जिसका एग्जाम 2022 की वैकेंसी, इसका एग्जाम 2023 फरवरी में हुआ था। 2023 के फरवरी में हुआ था। इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में दो तरीके, जनरल मेल और फीमेल। क्योंकि राजस्थान में वैकेंसी में 50-50% का आरक्षण है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जनरल मेल की कैटेगरी की कट ऑफ उस टाइम गई थी 205 नंबर, और जनरल फीमेल की भी 205 नंबर ही गई थी कट ऑफ। ये कट ऑफ ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है, 2 गुना की कट ऑफ नहीं है। 2 गुना की कट ऑफ अलग थी, ये फाइनल कट ऑफ है। और देख लीजिए जनरल कैटेगरी, इसमें कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की भी देख लीजिए। जनरल मेल ईडब्ल्यूएस में 171 नंबर, और फीमेल में गई थी 137 नंबर। इसी तरह से ओबीसी और एससी देख लीजिएगा। एससी कैटेगरी के, कैटेगरी एससी की भी जनरल का मतलब जनरल कैटेगरी एससी में जनरल एंड मेल कैंडिडेट की 172 नंबर गई थी, और फीमेल की गई थी 164 नंबर 164। और एसटी कैटेगरी में गई थी मेल की 139 नंबर, और फीमेल की भी 139 नंबर की थी। ओबीसी कैटेगरी में जनरल ओबीसी मेल की गई थी 185, और फीमेल की भी 185 नंबर की है। बाकी ये आप देख सकते हैं वीडियो, और डिवोर्स वगैरह इनकी भी कट ऑफ अलग-अलग है। अब एमबीसी एमबीसी कैटेगरी के में भी देख लीजिएगा। एमबीसी कैटेगरी मेल की 152 गई थी, फीमेल की 126 गई थी। ये प्रीवियस ईयर 2022 की वैकेंसी है, जिसका एग्जाम फरवरी 2023 में लगा था। फरवरी में लगा था, उसकी कट ऑफ है। ये कट ऑफ क्या कहते हैं, ये कट ऑफ वो है, फाइनल कट ऑफ है। 2 कट ऑफ आती है, ये फाइनल कट ऑफ है। 2 गुना की कट ऑफ अलग थी। उस 2 गुना में आपको बता देते हैं। और ये कट ऑफ है, ये 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। उस टाइम क्वेश्चन पे 100 थे, और उस टाइम के एग्जाम का पैटर्न था 70-30, मतलब 70 नर्सिंग था और 30 था वो राजस्थान जी के करंट अफेयर वगैरह से। इस बार एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज किया उन्होंने, 150 क्वेश्चन कर दिए टोटल। 150 क्वेश्चन में उन्होंने चेंज कर लिया। 60 क्वेश्चन नर्सिंग पोर्शन है, और क्या कह सॉरी सॉरी 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में टोटल 150 क्वेश्चन है, उसमें 90 क्वेश्चन तो है नर्सिंग के, और उन्होंने 60 क्वेश्चन कर दिए नॉन नर्सिंग के। नॉन नर्सिंग में जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जीके है, इनके 60 क्वेश्चन है, और नर्सिंग के 90 क्वेश्चन है। और इस बार उन्होंने एग्जाम पेपर पैटर्न भी थोड़ा, जिस हिसाब से अभी एग्जाम के क्वेश्चन अभी डिस्कशन किए थे, हमने कल ही एक वीडियो डाली है। 2 जून का एक एग्जाम हुआ था एनएचएम का, उसके जीके के क्वेश्चन देखे तो इस बार जो एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बहुत ही लेवल के आ रहे हैं, मतलब टफ लेवल के आ रहे हैं क्वेश्चन। तो उसको ध्यान में रखें। तो जीके के इस बार जीके का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, और प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा लेवल कम था। आप यदि कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो इस क्वेश्चन पेपर, इसके पेपर को भी हम वीडियो लेके आएँगे, उसको सॉल्व करवा देंगे। यदि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं और 50 से ज़्यादा कमेंट हुए, तो हम इसका पेपर का पूरा सॉल्व का वीडियो लेके आ जाएँगे। और अब बता देते हैं आपको क्या कंपटीशन है, टोटल कितने फॉर्म आए हैं, क्या इस वैकेंसी के टोटल कितने पोस्ट हैं,
क्या कंपटीशन कितना रहेगा, इस चीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें अभी अभी टोटल राजस्थान सीएचओ का ये डिस्कशन कर रहे हैं अपन। राजस्थान सीएचओ के टोटल एक क्या कहता है 81,441 को टोटल फॉर्म आए हैं और इसमें वैकेंसी टोटल वैकेंसी है उसकी सीएचओ की इसकी वैकेंसी क्या कहते हैं वैकेंसी है 2634 पोस्ट। तो इस ऐसे इसके अकॉर्डिंग और ये 81,441 को देखें तो एक पोस्ट पर लगभग 30 स्टूडेंट का कंपटीशन है। एक पोस्ट पे 30 स्टूडेंट का कंपटीशन है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एक आप जिस पोस्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं उसमें एक एक सीट पे 30 स्टूडेंट हैं टोटल। और ये 2024 ये वैकेंसी है इसमें। तो इस बार पेपर पैटर्न के करें तो आप आपको ये भी बता देते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्वेश्चन अटेंडिंग करनी है। पिछली बार के अकॉर्डिंग देखें तो पिछली बार की क्वेश्चन अटेंडिंग जैसे मैंने ये बताई है 2 गुना की लगभग रही थी क्वेश्चन का। वो जो बता देते हैं आपको 2 गुना। अब बता देते हैं पिछली बार जैसे जनरल कैटेगरी में सीएचओ में टोटल ऐसे में फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग क्या कहता है 58 56 से 58 क्वेश्चन 56 से 58 क्वेश्चन माइनस माइनस करने के बाद की कट ऑफ रही है टोटल 56 से 58 के आसपास रही है। और उसी तरह से ओबीसी तो ओबीसी 52 पर आ गए 52 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस से उससे कम रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये है। तो इस बार के पेपर पैटर्न को देखें टोटल 90 क्वेश्चन है क्या कहते हैं नर्सिंग के। तो ऐसा तो समझ के चलिए कि ये टोटल 90 क्वेश्चन है। इसमें से फिक्स है 10 क्वेश्चन तो मल्टीपल मल्टीपल का ऑप्शन के ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मल्टीपल आएंगे और वो आपको 10 क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन में रहेंगे ही रहेंगे। तो इस 90 में से एक एवरेज स्टूडेंट माने तो वो लगभग लगभग 75 क्वेश्चन 75 से 80 तक आराम से कर सकेगा। 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही जो आउट ऑफ सिलेबस में से ऐसे समझ लो आउट ऑफ माइंड से ही होंगे वो क्वेश्चन तो करने मतलब रिस्क वाला है। जो इंटेलिजेंट है काफी अच्छा तैयारी कर रहा है काफी टाइम से तो वो कर सकता है। नहीं तो नर्सिंग में आप इतना ही कर सकते हैं 75 से 80। और नॉन नर्सिंग जैसे जीके वगैरह उसके 60 क्वेश्चन है। तो जीके इस बार बहुत टफ आ रहा है रियलिटी में। इस बार जो पेपर हुए उसमें देखें तो जीके काफी टफ आ रहा है और उसमें भी मल्टीपल का दे रहा है वो कॉलम बना के दे रहा है तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आप इसमें कंप्यूटर में कर सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। तो इससे 60 में से एक एवरेज बंदा यदि करें तो 70 तो नर्सिंग के हो गए 70 75 गिन लेते हैं 75 नर्सिंग के हो गए और पीछे इसके कर देते हैं। यदि कोई बंदा इसमें से करे तो ये 30 35 क्वेश्चन 60 में से तो 35 से 40 तुम्हें करने ही पड़ेंगे। 35 मान के चलते हैं 70 और 35 मान के चले तो कितना 110 110 से 120 ये रहेगी क्या कहते हैं जनरल कैंडिडेट को। ऐसे मान लो इससे देखें तो लगभग लगभग 120 से 125 क्वेश्चन की अटेंडिंग रखनी पड़ेगी राजस्थान सीएचओ में सिलेक्शन लेने के लिए यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को। इतना तो तुम लेके चलोगे तो सेफ जोन में रहोगे। इससे कम क्वेश्चन अटेंडिंग रहेगी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं 2 गुना की लिस्ट में तो आ सकते हैं पर फाइनल लिस्ट के टाइम संभावना कम हो जाती है। तो 120 से 125 120 से 125 तो ये हो गई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्वेश्चन अटेंडिंग रखनी है। और 115 से 118 ओबीसी कैंडिडेट के स्टूडेंट को क्वेश्चन अटेंडिंग करनी है। 115 से 118 ओबीसी कैंडिडेट को क्वेश्चन अटेंडिंग करनी है सीएचओ में। अब बता देते हैं एससी कैटेगरी के लगभग 106 से लेके 106 से 110 एससी कैटेगरी के। एसटी का बता देते हैं एसटी कैटेगरी में भी आपको यही है 105 से 107। हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि पिछले आपको बता दी पिछली कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए और इस बार के पेपर पैटर्न जो पेपर पैटर्न में चेंजेज हुए हैं उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बता रहे हैं कि इतना तो आपको अटेंडिंग करके सेफ जोन में चलना है। 150 में से ये तो आपको इतना तो रखना ही है। और इससे ज्यादा आपको जैसे आ रहे हैं तो वो अलग बात है। नहीं तो ये तो परफेक्ट रह करके ही चलना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 112 से 116 के बीच में अटेंडिंग रखनी पड़ेगी। और एमबीसी लास्ट ये कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी एक और इसको भी बता देते हैं। इसमें भी आपको 110 से लेके 112 के बीच में अटेंडिंग रखनी पड़ेगी।
ये हमने प्रीवियस ईयर की क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को और अभी लेटेस्ट में जो 2 जून से अभी हुए 3-4 दिन में जो 3-4 पेपर हुए, 2 जून को 2 हुए, 3 जून को हुए, उन सभी की जीके को ध्यान में रख के ये कट ऑफ फाइनल क्या कहते हैं क्वेश्चन अटेंडिंग बताइए, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखें। इतनी मिनिमम क्वेश्चन क्वेश्चन अटेंडिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे। क्योंकि इस बार पोस्टें कम है। पिछली बार तो क्या थी पोस्टें ज़्यादा थी। पिछली बार तो लगभग 5261 के आसपास सीएचओ की पोस्टें थी। वहीं इस बार और पिछली बार 5261 के बाद और सीएचओ ने जो एग्जाम दिया था उस टाइम लगभग 75,000 ने ही दिया था। तो इस बार देख लो आप, इस बार सीएचओ की टोटल खाली 2634 पोस्ट ही है और फॉर्म कितना आ गए 81। अब इसमें से ना करते हुए भी माना कि 6-7 हज़ार स्टूडेंट, तो इसमें भी इस बार भी 75 के आसपास एग्जाम देंगे सीएचओ का। ये तो आप माइंड में लेके ही चलें। तो इस बार कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है एक सीट पे। दूसरा इस बार पेपर पैटर्न भी टफ आ रहा है क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। वैसे ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है सभी के लिए समान ही है। तो ये है कि क्वेश्चन अटेंडिंग करने में ध्यान रखना है। जहाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको मल्टीपल करेक्ट में, तो आप उसको कोशिश करना कि तुक्का ना मारो, जो आ रहा है परफेक्ट करके आए। तुक्का मारने से क्योंकि मल्टीपल करेक्ट में तुक्का मारने से क्वेश्चन सही नहीं होता। हाँ, वन लाइन जैसे नॉर्मल वन लाइनर का होता है न, तो अपन वहाँ तुक्का मार सकते हैं। अपन जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो 2 रह गए, तो यहाँ पर क्या है अपन को आगे जैसे कॉलम वाइज़ क्वेश्चन आ गए, तो अपन को वहाँ कॉलम वाइज़ क्वेश्चन में कैसे क उनको तुक्का नहीं मार सकते। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और बेस्ट ऑफ द लक। बहुत अच्छे से तैयारी करें सीएचओ की। और आज ही शायद जहाँ आज शाम तक सीएचओ का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो आप एसएसओ आईडी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कमेंट बॉक्स में बताया तो सीएचओ का प्रीवियस ईयर का 2023 का पेपर भी आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। यदि आज 50 से प्लस कमेंट आ जाते हैं, तो हम पेपर लेके आ जाएँगे सीएचओ का सॉल्व करवा देंगे। आज शाम तक या नाइट तक ही करवा देंगे सॉल्व। और एनएचएम नर्सिंग स्टाफ का उसका भी क्वेश्चन अटेंडिंग और उसकी क्या कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर की, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। मेडिकोट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।